कि 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और बहुत संभव है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। ये माना जा रहा है, संभव माना जा रहा है। बीजेपी नेता शंभुराज देसाई ने कहा है कि सोमवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है जिसमें इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 5 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि सरकार गठन को लेकर कोई विवाद नहीं है, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। क्या कहा सुनिए। हमारे साथ शिवसेना नेता संजय शिरसाट हैं। सर, कल आपने बयान दिया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बातें थी और कब तक जो शपथ विधि हो जाएगा? शपथ विधि होने का वक्त शायद नज़दीक आ गया। 5 तारीख को शपथ विधि होने की जो अभी स्टेटमेंट चल रही है उसी तरीके से 5 तारीख को हो जाएगी। मंडे के दिन भाजपा का गठन नेता चुना जाएगा और जो शिंदे साहब अभी गांव गए हैं वो कल शाम तक लौटेंगे। उसके बाद वो इस पूरे राजनीतिक माहौल पे क्या डिसीजन लेते हैं इसकी जानकारी शायद सभी आमदारों को बुला के वो देंगे। एक बात ज़रूर है, शिंदे साहब कुछ सोचने या डिसीजन लेने के पहले हमेशा दरेगांव को जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और वहाँ से वो एक अपना मन बना के आके निर्णय लेते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि कल मंडे के दिन सवेरे शिंदे साहब अपना फैसला सुनाएंगे। क्या पोर्टफोलियो को लेकर कुछ विवाद है? पोर्टफोलियो के लिए अभी तक तो विवाद नहीं है। पहले सीएम पद का नाम जाहिर होना बाकी है, वो हो जाएगा। बाद में कौन से पोर्टफोलियो आ रहे उसके बारे में कौन से लेना चाहिए इस बारे में तुरंत सोच विचार करके फैसला हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री की डिमांड की जा रही है, विधानसभा स्पीकर की मांग की जा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। अभी सब मनगढ़ंत कहानियाँ है ये, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महायुति है, बड़े मजबूत से चल रही है और वो फैसला भी मेरे ख्याल से मंडे को शाम तक लिया जाएगा। ये सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं। दूसरा ये कि कांग्रेस नेता भाई जगताप इलेक्शन कमीशन को कुत्ता कहा है, अपशब्द कहा है और ईवीएम को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। देखो, एक लोक प्रतिनिधि ने इस तरीके से बचकानी बातें करना ठीक नहीं है। हारने के बाद आप ऐसी बातें बोलते हो, जीत जाते थे इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है। तो महाराष्ट्र में मिली मात को ना कांग्रेस पचा पा रही है और ना ही उनके नेता पचा पा रहे हैं। तभी तो हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अब गाली गलौज पर भी उतर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनाव में हार, ईवीएम पर सवाल। हार नहीं बर्दाश्त, चुनाव आयोग पर चोट। कांग्रेस बौखलाई, कुत्ते पर आई। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे। महाराष्ट्र चुनाव की हार को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे कांग्रेसी नेता अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप राजनीतिक नैतिकता को तार तार कर चुनाव आयोग को कुत्ता बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ। कांग्रेसी नेता जगताप के इस विवादित बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। शिवसेना से लेकर बीजेपी नेता जगताप को नफरत के भाईजान बता रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव जीतने पर उन्हें चुनाव आयोग भगवान नजर आने लगता है, लेकिन हारते ही चुनाव आयोग शैतान और लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। भाई जगताप ने एक तरह सारी सेंट्रल एजेंसीज को अपमानित किया है और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सारे सेंट्रल एजेंसीज पेरोल पर है। ये इतनी शर्मनाक बात है। भाई जगताप कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है और शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार की बातें करते हुए।
मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन सो मोटो एक्शन उन पे ले। परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। जगताप के विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और अपने ही गठबंधन के नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन जगताप कह रहे हैं वो अपने बयान पर कायम है, माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के साथ विपक्षी नेता हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हों, लेकिन राजनीतिक नैतिकता जिस तरीके से तार-तार की जा रही है, पार्टी और नेता जिस तरह बयानों की मर्यादा भूल रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।